उसने दूसरे की घिनौनी बदबू अब और सहन नहीं की। उसने सीधे उस दुष्ट आत्मा के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। भूत भी लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह आदमी न केवल भूतों को देख सकता है बल्कि उन्हें मार भी सकता है। डरी हुई आत्मा बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन जैसे ही लड़के का ध्यान हटा वह तुरंत काले धुएं में बदल गई और भाग गई। दरअसल यह लड़का जन्म से ही एक मीडियम था। बचपन से ही वह ऐसी चीजें देख सकता था जिन्हें बाकी लोग महसूस भी नहीं कर सकते थे। हालांकि इस शक्ति ने उसे कई बार डराया, लेकिन समय के साथ उसने इसे पैसे कमाने का तरीका बना लिया। जब भी उसके पास पैसे खत्म हो जाते वह घर के खर्च पूरे करने के लिए भूत प्रेत भगाने का काम स्वीकार कर लेता। लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। एक छोटी सी गलती उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। एक दिन वह एक भूत का शिकार करने गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना 1000 साल पुरानी बेहद ताकतवर और बदला लेने वाली आत्मा से होगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह उससे लड़ नहीं सका, इसलिए मुड़कर भाग गया। उसके लिए यह तो रोजी रोटी का साधन था। आखिरकार एक मीडियम का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही समय बाद उसे एक स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ का अंधेरा और डरावना माहौल उसकी रगों में खून जमा देने जैसा था। फिर भी वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि किसी ने उस शैक्षणिक संस्थान में छिपी दुष्ट आत्मा को खत्म करने के लिए उसे 10 मिलियन युआन देने का वादा किया था। इसलिए उस दिन उसे बिना झिझक इस जानलेवा लड़ाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार की दुष्ट आत्मा कुछ अलग थी। वह दिखने में एक मासूम और प्यारी छोटी लड़की जैसी लगती थी, लेकिन असल में वह बेहद क्रूर और निर्दयी थी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। लड़के ने अचानक घूमकर उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह गिरकर जमीन पर हिल भी नहीं सकी। लड़के को लगा कि उसने उसे हरा दिया है, इसलिए वह उसका हाल देखने के लिए पास जाने लगा। लेकिन तभी लड़की हल्का सा ठहाका मारकर हंसी। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और अपनी उंगलियों को कैंची के आकार में फैलाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया।